पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें न तो रुचि ले रहा है या न कोई जवाबदेही ही तय कर रहा है। तो अब अर्जेंट मेंशनिंग हो गई है, अर्जेंट सुनवाई भी हो जाएगी कि अब जल्दी ही कुछ अच्छा निर्णय आने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी सुप्रीम कोर्ट से। इसी सुप्रीम कोर्ट से तमाम मामलों को लेकर और खास तौर पर बैलेट पेपर पर चुनाव, ईवीएम घोटाले और उसके साथ ही साथ 3 राज्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ईवीएम धांधले हुई है, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। आज क्या कुछ हुआ और क्या बड़ी खबर है, सीधे तौर पर मैं आपको बताऊंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं कि जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और सोशल मीडिया साथ में अपोजिशन इंडिया अलायंस के लोग भी साथ में आए, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ऑनरेबल्स कोर्ट ने उस 15th को ये मैटर लगा हुआ था। 15 में जितनी कोर्ट में बातें हुई थी तो उसमें थोड़ा सा हमें और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही थी। इसके लिए हमने दोबारा कोर्ट को सुनवाई के लिए आज अर्जेंट मेंशनिंग कर दिया है और दोबारा उसमें ऑर्डर फॉर डायरेक्शंस के लिए, ऑर्डर फॉर रिकॉल्स के लिए एप्लीकेशन के साथ में हम आ गए हैं। तो इसके साथ में जो चीज़ें हमें उम्मीद थी और उसमें हमें क्या क्या आगे करना है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जितना थे उनको प्रिजर्व करने के लिए है। ईवीएम और वीवीपैट्स जितनी मशीनें थी उनको यह बोल करके कि वो ख़राब हो गई हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अभी तो 40 डेज़ तक उनकी वैलिडिटीज़ रहती, इसलिए मैं अर्जेंट में आ गया कि तत्काल उस पर स्टे फर्दर कर दिया जाए और उसको वीवीपैट वगैरह जितनी भी मशीनें हैं उनको तत्काल जो है तो प्रिजर्व किया जाए। फर्स्ट। सेकंड, जो इंडिया अलायंस गठबंधन ने भी इसको ईवीएम को लेकर रेजोल्यूशन पास कर दिया है, वो भी कहीं न कहीं हमारी इस लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा और उसके साथ में काफ़ी बड़े लेवल यानी बड़े पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दिए और इसके साथ में पूरे देश की जनता में आवाज़ बन गई। जिस तरह से बहुत सारे कंप्लेंट दर्ज हुई थी पूरे स्टेट के चुनावों में। तीसरा, जो चौथा स्तंभ हमारे भारत देश का मीडिया है, सोशल मीडिया से, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। इसके साथ में अब मुझे लगता है कि लड़ाई में थोड़ा सा काफ़ी कुछ लोग सपोर्ट में आ गए और काफ़ी कुछ ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इसके साथ में मुझे लग रहा है कि अब जल्दी ही कुछ अच्छा निर्णय आने वाला है। अच्छा, विपक्ष का गठबंधन की भी मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग थी, वो लोग भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या आप पर भी तनाव है, क्योंकि ये पूरी मुहिम आप अकेले लेकर चल रहे हैं? थोड़ा सा तनाव होता है मुझे, तो अभी कोर्ट का मैटर है तो मुझे कोर्ट में ही बोलना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोल रहा हूँ कि कई बार फाइलिंग सेक्शन में भी ये इश्यूज़ आने लगा है कि आपका वो इलेक्शन से संबंधित मैटर है तो वो नहीं लिया जाएगा। इसको मुझे ऑनरेबल कोर्ट में भी बोलना है, पर्सनल तरीके से ही बोलना है। तो इस तरह से कम जुडिशरी के लेवल पर नहीं होना चाहिए। आज जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए और मैं आप लोगों से, पूरे भारत देश के लोगों को बोलना चाहता हूं कि फाइलिंग सेक्शन में यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फ़ाइल है तो पूछा जाएगा, अंदर से कंट्रोलिंग की जाएगी कि उनको बोलना है, उनको देना है कि नहीं देना है। कम से कम ऐसे नहीं होना चाहिए। भारत देश की सबसे अपेक्स कोर्ट है, मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसा बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों को लेकर के भी थोड़ा सा ये थी कि ये तो लिबर्टी है और सारे लोगों के लिए लिबर्टी है। मुझे लगता नहीं किस तरह से इन्होंने सिस्टम को बना दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं इंडिया अलायंस के भी लोगों को, साथ में अपोजिट जो गठबंधन है उसको भी थैंक यू कह रहा हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट के माध्यम से, पूरे देश की जो फ्रंट मीडिया है उसके माध्यम से कवरेज दिया, जिसको आज सारे पेपरों ने लगभग कवरेज दिया था आज और कल। जिसमें उन्होंने जो वीवीपैट को लेकर के प्रश्न किया कि वीवीपैट से पर्ची निकलनी चाहिए और वो पर्ची जो वोटिंग करे व्यक्ति उसको मिल जानी चाहिए, वो अपने पास रखे, जब उसको ज़रूरत पड़े तो अपनी वो क्रॉस वेरीफाइड करा सकता है। तो यह भी एक बड़ी जीत है कहीं ना कहीं। अब उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे करना है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कोई इंटरेस्ट न तो रुचि ले रहा है या न कोई जवाबदेही ही तय कर रहा है। तो यह भी अपने आप में एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया। तो इसके लिए हमारे पास सारे रास्ते खड़े हैं। पॉलिटिशियन जो होंगे वो ज़मीन में और जनता के बीच से लड़ेंगे, पार्लियामेंट की तरफ से लड़ेंगे। हालांकि पार्लियामेंट में 143 मेंबर्स ऑलरेडी आर द सस्पेंडेड है। आज कुछ तो प्रिविलेज कमेटी के लिए चले गए हैं, 11-12 कैंडिडेट्स तो एमपीस वगैरह, तो उनको परमानेंट सदस्यता से बाहर किया जाएगा। ऐसा प्रिविलेज कमेटी के पास जाने का मतलब होता है ऐसा। इसके साथ में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसको केस फाइल करेंगे और सारे वकील भाई साथ में हैं। इसमें मुझे खुशी होती है कि सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि देखो, डेमोक्रेसी को वकीलों को भी करना है कोर्ट में, जनता के बीच में तो पॉलिटिशियन जाते हैं,
या जो चुनाव लड़ते हैं या जनता खुद भी अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। पर आप चीज़ों को तीसरा सोशल मीडिया बेचारी सपोर्ट कर ही रही है। तो अब अर्जेंट मेंशनिंग हो गई है, अर्जेंट सुनवाई भी हो जाएगी अब जल्दी से, और मुझे फिर से दोबारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को के माध्यम से जो है तो इस बात में इस मामले को लेकर के फिर अर्जेंट मेंशनिंग करना है। सर, क्या इस मामले पर भी थोड़ा लचीलापन दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक दो लोगों की आवाज़ नहीं है। मध्य प्रदेश से ही जैसे आपने आंकड़ा बताया था कि हज़ारों लोगों ने याचिका डाली थी, आवाज़ उठाने की बात कही थी, तो ये मामला तो करोड़ों लोगों का है, देश की जनता का है। तो क्या इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा तेज रवैया नहीं दिखा रहा? नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही, डॉक्टर अंबेडकर साहब या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी पुराने लोग थे, जो भी नेताओं ने जो भी देश के लिए किया है, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए थोड़ी किया है। वो तो 140 करोड़ की जनता उसका यूज कर रही है। आप चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो या ऑनरेबल जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो या हाई कोर्ट के जस्टिस हो या कोई भी हो, XYZ हो, या चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, उन्होंने ही जो पुरानी चीज़ों को बनाया था, उन्हीं बनाए हुए स्ट्रक्चर के आधार पर आज आप चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए, आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, और आप जो है इसके साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो इस चीज़ों को सुरक्षा और रक्षा करना भी एक आपका कर्तव्य है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम जुडिशरी में तो नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर के जब मैं फाइलिंग सेक्शन में सबको कई सारे हम वकील गए थे, तो वो दुनियादारी बहुत सारी बातें हो रही थी, रजिस्ट्री वगैरह में भी हो रही थी। बोले कि फाइलिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं रजिस्ट्रार से पूछता हूँ, ये वो। तो इस तरह से फाइलिंग नहीं होगा तो हमें भी आर्टिकल्स पता है कि हमें क्या करना है। ऑर्डर फॉर रिकॉल होता है, ऑर्डर फॉर डायरेक्शंस होते हैं, रिव्यू होती है, क्यूरेटिव होती है। कौन सी बातें हैं ये तो सारी पूरा भारत देश जानता है। पर उन्होंने बोला नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैटर है, इसलिए जो है तो हमें परमिशन नहीं है कि लिया जाए। हम पहले अंदर से बात करेंगे, उसके बाद जो है तो आपको बताएंगे। तो इस तरह से मतलब होना चाहिए क्या? आपको खुद लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। और मैं पब्लिक प्लेस में इस बात को नहीं कहना चाह रहा था, पर मुझे लगता है कि सारे देश की जनता को ऐसा पता होना चाहिए कि इस तरह से जो है ऐसे नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। यही मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के कितने वकील, क्योंकि जनता तो आपके साथ है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कितने वकील आपके साथ जाते हैं और आप पर चर्चा करते होंगे, जाहिर तौर पर आप लोग बैठते होंगे, तो क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, हम लोग तो 400-500 वकीलों का पूरा ग्रुप है और हम सब साथ में जो भी बात करते हैं। और हम लोगों ने आज प्लान बनाया था कि जिस तरह से रजिस्ट्रार ने जिस तरह से रजिस्ट्री में इस तरह से बातें आ रही थी, तो उसको जो है तो CGI को थ्रू लेटर के कन्वर्सेशन से या जैसे भी होता है बार एसोसिएशन के माध्यम से उसको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हमें ऐसा भी बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, वकील, और उसमें जो है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको बीच में समन्वय होना चाहिए। पर ये रजिस्ट्री के पास ऐसी लिबर्टी नहीं होना चाहिए कि किसी को आप फाइल नहीं करने दोगे, ये नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। उन चीज़ों को लेकर के मैं इस चीज़ को लेकर के उसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उससे हम लोग बैठक करेंगे और इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जी। संसद में तो 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संसद का तो ये आलम है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आलम है? सुप्रीम कोर्ट में अब आप लोगों को सुनवाई होगी, जल्दी होगी। और आज मैंने स्पेशल तरीके से फिर से कर दिया है पिटीशन को फाइल। फिर से करने की क्या आवश्यकता पड़ी सर? ऑर्डर फॉर डायरेक्शन के जो हम चीज़ों को चाह रहे थे वो जजमेंट में नहीं आई है, तो उनको दोबारा जो है तो उसको लिया जाए और उसको सुनवाई के लिए रखा जाए। तो फिर से करने पे उनका क्या रवैया बदलाव आ रहा है या अभी भी वो वैसी ही प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं? नहीं, अभी तो रजिस्ट्री के ही पास था मैटर आजकल, तो अभी तो ऐसी ही चीज़ें आई हैं। अब धीरे धीरे वो बढ़ेंगी। और देश की जनता के सामने मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो वकील हैं, वकील के पास में कम से कम यह अधिकार है, हमारे पास कानूनी अधिकार है कि किसी भी देश की जनता की आवाज़, अपने स्वायत्त देश के संविधानों की रक्षा, ये जो भी चीज़ें हमें मिले हुए हैं, लिबर्टीज़ मिली है, उसका हम पूरी तरीके से उपयोग करें। तो क्या कहना चाहेंगे जो तमाम दर्शक, क्योंकि क्या अभी भी कांटे की घड़ी जो अटकी हुई है, जनता की उम्मीद कि दोबारा चुनाव, वो कहाँ तक प्रोसीजर आगे बढ़ा है? मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि अभी रिव्यू होगा, फिर उसके बाद क्यूरेटिव भी होगा। जितनी भी लिबर्टी है सारे आप लोग देखिए, किसी सुप्रीम कोर्ट से आपको किस स्टेज में जाकर के जजमेंट मिलेगा। मुझे लगता है कि जल्दी ही मिलेगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। पर मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता रहूँगा कि ऑनरेबल, ये मेरी आवाज़ नहीं, 140 करोड़ की
जनता की आवाज़ है, देश के अपोजिशन के पूरे लीडरों की आवाज़ है, पूरी 100 जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसकी आवाज़ है, अगले आने वाली पीढ़ियों की आवाज़ है। ये सारी आवाज़ों को लेकर के मैं एक आवाज़ लेकर के आपके पास जितने भी हमारे राइट्स हैं कोर्ट के, वो सब करता रहूँगा और आपके सामने मैं आता रहूँगा। मुझे लगता है कि आप उसमें सुनवाई करेंगे और निर्णय देंगे और अच्छा निर्णय आएगा, ये मैं आप लोगों के माध्यम से उम्मीद करता हूँ। पर जिस तरह से रजिस्ट्री का व्यवहार रहता है तो मैं आप लोगों के माध्यम से आज बोल भी दिया हूँ और इसमें हम लोग से सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उसके साथ में हम लोग आपस में बैठक भी करेंगे और इसके साथ में इसमें जो भी चीज़ें हैं अनडेबल हम अपनी कोर्ट की बातों को कोर्ट में रखेंगे और इससे इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के मतलब अनडेबल से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को लेकर और तीनों राज्यों को लेकर एक बड़ा फैसला आएगा। वो फैसला उल्टा चश्मा यूसी पर पत्रकार ज्योति आपको बताती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने सुनी, उन्होंने कहा कि वो अकेले नहीं है इस पूरे मामले में, 200-300 वकील उनके साथ जाते हैं, वो लोग चर्चाएं कर रहे हैं, तो निष्कर्ष तो तगड़ा ही निकलेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।